इंतजार कर रहे थे वो पल हमारे बीच में है। पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज हम सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ, जय घोष के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन और उनका नमन। लंबा इंतजार निश्चित रूप से आप सभी को करना पड़ा है और अभी महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने जिस प्रकार जयघोष करके इस संपूर्ण सभागार में ऊर्जा का संचरण किया है, वही ऊर्जा समरसता सेवा संगठन के लिए काम करेगी ताकि यह संगठन नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। विषय भी ऐसा चयन किया गया है, श्री राम का समरस और समर्थ भारत। मुझे नहीं लगता कि जिस विषय पर जो बात पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आशीर्वचनों के माध्यम से हम सभी को कहेंगे, जिसका हम सभी श्रवण करेंगे, वह बात कहीं और हो सकती है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि काफी लंबे समय के बाद पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का संस्कारधानी जबलपुर में पदार्पण हुआ है और वह इस बात को प्रमाणित करता है कि संस्कारधानी अपने संस्कारों के अनुरूप नित नए आयाम गढ़ने के लिए कटिबद्ध है। कुछ ही क्षणों में महाराज श्री आप सभी के बीच में दर्शन देने मंच पर आसीन होने वाले हैं। सभी से आग्रह है कि जोरदार जयघोष के साथ, ताकि वह आवाज विश्व के पटल तक गूंजे, ऐसा जयकारा हम सभी को लगाना है। क्योंकि गुरुजी जिस शक्ति को अपने आप में समेटे हैं वह दिव्य शक्ति है। वे अपनी ईश्वरीय दृष्टि से उन सभी बातों को देखते हैं जो एक सामान्य पुरुष अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाता है। ऐसे हैं हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। ऐसे भगवान हम सबके बीच में आज उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य सभी के लिए प्रेरणादायी होगा। एक बार जोरदार जयकारा लगा के पूज्य गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, पूज्यपाद गुरुदेव इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। संस्कारधानी परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरिः ॐ मा सहस्रशीरघा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमिग्वं शरवतस्मृतवा त्यातिष्ठद्दशाङ्गोलं पुरुष एवेदग्वं शरवं यतभूतं यच्चाभाव्यम् ऊतामृतवाशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानुष्यमहिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि त्रिपादोढौदयपुरुषः पादोश्च
शेह भवत्पुनः ततो विखवन् व्यक्रामशासन नशने अभिततो वीरा गजायत विराजो आदिपुरुषः सजातो अत्यारिच्यता पश्चात् भूमिमथो पुरः। सभी अपने स्थान पर उठकर गुरुदेव का वंदन अभिनंदन नमन। जय जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। सामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्माद्याजुस्तस्मा दाजायात तस्मा दशवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावोः जगनीरे तस्मा जाता अजावयः तञ्जगनं बर्हिषि प्राक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च ये यत्पुरुषं व्याददोः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्या। सभी संतों से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर विराजित हो, ताकि सामने महाराज श्री के जो भीड़ है उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। तक्षोः शोखादग्निराजायता नाव्या आसे दन्तारिक्षगुंशेष्णोर्द्योः श्यामावरदता पदव्यां भूम्रदिशाः श्रोत्रान्तधा लोकान् अकल्पयन्ना। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, जगत गुरु जी महाराज की जय। मातु नर्मदे हर। सभी से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर विराजित हो जाएं, स्थान ग्रहण कर लें। श्याम बैंड वालों से आग्रह है कि वे अपनी स्तुति को विराम दे दें, बंद कर दें। कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि श्याम बैंड की प्रस्तुति को बंद करा दें, ताकि हम अपना कार्यक्रम शुभारंभ कर सके। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, और महाराज श्री का संस्कार धानी में इस संपूर्ण संस्कार धानी के भक्तों के द्वारा वंदन अभिनंदन। पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर, दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आपकी असीम अनुकंपा हम लोगों पर हुई, समरसता सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं पर, संदीप जैन जी पर, कि आपने हम छोटे छोटे लोगों का आग्रह स्वीकार कर अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए अपनी उपस्थिति दी। हमारे बीच में महाराज श्री के साथ चित्रकूट से पधारे परम पूज्य सम्माननीय रामचंद्र दास जी, महाराज श्री के साथ उनके शिष्य पूज्यपाद सुखानंद द्वाराचार्य स्वामी राघव देवाचार्य जी। महाराज श्री आपके चरणों में नमन करते हुए थे आपसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। जी, आपकी अनुमति के उपरांत इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करता हूं। हमारे बीच में सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि,
परम सम्मानीय माननीय राकेश सिंह जी सांसद जबलपुर, परम सम्मानीय सुमित्रा दीदी राज्यसभा सांसद, परम सम्मानीय अजय बिश्नोई जी विधायक पाटन, परम सम्मानीय अखिलेश जैन जी सीए कोषाध्यक्ष, परम सम्मानीय रिंकू बिज जी अध्यक्ष नगर निगम, परम सम्मानीय नंदिनी मरावी जी एवं सम्मानीय पार्षदगण एवं समस्त जनप्रतिनिधि जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, वे मुझे क्षमा करेंगे। समय की अपनी बाध्यता है। मैं सीधे कार्यक्रम पर आ रहा हूं। सर्वप्रथम मैं इस संपूर्ण संयोजना के केंद्र बिंदु महाराज श्री आपके शिष्य संदीप जैन जी, जिनकी यह परिकल्पना है कि समरसता सेवा के माध्यम से एक कुछ नया कार्य समाज के सामने रखा जाए, और उसके प्रथम आयोजन में बुलाने के पीछे उद्देश्य यही थी, मनोकामना भी हम लोगों की यही थी कि एक ऐसे विषय पे आपसे आशीर्वचन हम सभी प्राप्त करें ताकि यह संगठन समरसता सेवा के माध्यम से उन बातों को पूर्ण कर सके जो बातें कहीं न कहीं छूट रही हैं। आपने असीम अनुकंपा की, संदीप जी को अपना आशीर्वाद दिया और आप पधारे। साथ ही चित्रकूट से पधारे परम पूज्य रामचंद्र दास जी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी। आपका नाम क्या है महाराज जी? अभिजात बस बोल लेना आप, अभिजात। यह संयोजना मूर्त रूप में साकार होती दिखाई पड़ रही है। सर्वप्रथम मैं पूज्य पाद स्वामी, मैं उनका नाम लेने की कुछ चेष्टा नहीं करूंगा, मैं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ही बोलूंगा। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सामने अगर ईश्वर बैठे हों और मैं उनका नाम ले पाऊं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के अभिनंदन, स्वागत, नमन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन जी एवं सचिव उज्जवल पचौरी जी को। जोरदार करतल ध्वनि से महाराज श्री का अभिनंदन होने जा रहा है। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरसंत गाडगे जी महाराज है। उसके बाद जहां हम बैठक हुई और उसमें कहना यह चाहते हैं कि एक देवी जो हम पहले बोले हैं कि कोई ना कोई इसमें स्थापित हैं, उनके बीच में जाकर के उनकी जयंतियों को मनाएंगे और उनके विचारों को ले जाते हुए समरसता के क्षेत्र में काम करेंगे। आज संगठन के इस प्रथम आयोजन में किया है, यहाँ उपस्थित सभी संत वृंद श्री लोक मंगल 1000 वर्ष से महाकाव्यों की रचना और संघ विश्वविद्यालय के जो धरती के बृहस्पति हैं और हम सबके बरी हैं, उनके माननीय रामचंद्र महाराज जी बता रहे हैं। दोनों महाराज श्री के शिष्यत्व को का भार बड़ी निष्ठा के साथ वहन कर रहे हैं और महाकौशल परिक्षेत्र में राघव देवाचार्य जी और चित्रकूट और उसके संपूर्ण देश में मैं अब बोलने तो मुझे, चुप रहो। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तम महदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। भद्रो भद्रया सचमानयागात् स्वसारञ्जारो अव्येति पश्चात् सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन् रुषद्भिर्वर्णैरभिराममस्तात्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाण्डौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीनर्मदा नीर निरस्तपापा जाबाली बोधैकलसत्प्रतापा। मध्यप्रदेशस्य ललामभूता संस्कारधानी जयतात् सदैव। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। केवल 7 बार विजय मंत्र का संकीर्तन कर लीजिए, फिर मैं चर्चा प्रारंभ करूं। और सस्वर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लगता मानो आज एकादशी है, जब क्या एकादशी है नहीं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की नर्मदे हर।
समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष मेरे बहुत ही स्नेहभाजन संदीप जैन जी, और समरसता सेवा संगठन के सभी पदाधिकारी, मेरे तीन विरक्त शिष्यगण, तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी मेरे युवराज आचार्य रामचंद्र दास, सुखानंद द्वाराचार्य आयुष्मान राघव देवाचार्य, दीनानाथ दास, दुर्गावती रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति मेरे ही परिकर आयुष्मान कपिल देव मिश्र, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और बहुत ही प्रखर वक्ता आयुष्मान नहीं ब्रजेश दीक्षित, गौ सेवा आयोग के अखिलेश्वरानंद जी, और मेरे भतीजे शिष्य किन, हाँ, राजीव लोचन दास, यहाँ के सांसद राकेश सिंह जी, माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों और बालकों, मैं नामावली के संबोधन में समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता। आज वस्तुतः मेरा आने का मन नहीं था, कार्यक्रम दे दिया था मैंने, झूठ नहीं बोलता मैं, पर इन्होंने जैसी व्यवस्था की थी उसमें मैं नहीं आ सकता था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर से आना या यहाँ सब, तो मैं आ ही जाता। ये पहले से कहते ना, तो हमारे युवराज को इन्होंने बताया, नहीं तो सवेरे हेलीकॉप्टर से आते फिर चले भी जाते। कुछ विश्राम करने का मन कर रहा था, नहीं आना चाहता था मैंने मना भी कर दिया था कि नहीं आ पाऊंगा, मन नहीं कह रहा है। होता है, साधु की मौज और बानर की फौज एक ही होती है। परंतु संदीप जैन बहुत चतुर व्यक्ति हैं। एक ऐसा सूत्र ढूंढा इन्होंने, उस सूत्र का प्रत्याख्यान मैं नहीं कर पाया। इनके भांजे हैं आगरे में आयुष्मान अजय ना, अजय अग्रवाल, उनके मामा हैं, और उन्होंने स्वदेश वर्मा का सूत्र लगा लिया कि किसी भी प्रकार जगत गुरु जी आपको चलना है। यद्यपि यहाँ अभी अभी मेरे शिष्य बागेश्वर के, उनके नाम उनका धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो चुकी, तो मैं जानता था कभी चमत्कार प्रधान हो गई है हमारी संस्कार धानी। अब मेरी शास्त्रीय चर्चा कौन सुनेगा?
क्योंकि जहाँ न जाको गुण चले तहाँ न ताको काँव, धोबी बस के का करे दिगंबर के दाम। यदि वैदुष्य का मूल्यांकन न हो तो वास्तव में वहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु जब ये देखा कि समरसता संगठन है, मैंने भी सोचा कि ठीक है, बहुत से लोग चमत्कार से प्रभावित हों, अभी बहुत प्यारा पक्ष है, पर मेरी प्रतिभा का मूल्यांकन करने वाले भी तो जबलपुर में होंगे ही। भले उनकी मात्रा कम हो। तो आज एक ऐसी चर्चा मुझे करनी जहाँ सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। विषय है मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समरस और समर्थ भारत, यही विषय है ना मेरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का समरस और समर्थ भारत। जब भारत शब्द की निरुक्ति पर ध्यान जाता है, मित्रों माताओं, मैं प्रयास कहूँगा अपनी बात सरलता से कहूँ, पर क्या करूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो थोड़ा भाषा की प्रांजलता तो होगी ही। क्योंकि जब तक भाषा की भास्वरता नहीं होती तब तक परिभाषा की परिष्कृति भी नहीं हो पाती। देखिए, जब भारत शब्द की चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि भरतस्यायं देशः भारतः, भरत के देश को भारत कहते हैं। तस्येदम से अण प्रत्यय करके, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने कहा तस्य निवास से यहाँ अण प्रत्यय होगा, भरता नाम निवासः भारतः। 3 भरतों का यह देश निवास स्थान रहा है, जन्मभूमि रहा है। ऋषभ जयंती ऋषभ के पुत्र भरत का, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत का, और कैकेयी दशरथ पुत्र भरत का, इन 3 लोगों का निवास स्थान होने से यह देश भारत है। और यही तिरंगा झंडे का यही बीज भी है। तिरंगा झंडे में 3 रंग हैं। कौन कौन है? केसरिया, श्वेत और हरा। माताओं जान के 3 रंग देख रही हूं ना, केसरिया, श्वेत और हरा। तो केसरिया रंग लिया गया जयंती ऋषभ पुत्र भरत से, श्वेत रंग लिया गया शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत से, और हरा रंग लिया गया कैकेयी दशरथ पुत्र राम जी के अनुज श्री भरत से। इन तीनों के एक का त्याग, मैं यूं कहूं एक का अवदान, एक का बलिदान और एक का वरदान, इन तीनों की समष्टि ही भारत है। यहाँ एक व्याख्या और मुझे करने का मन, क्योंकि जब आपने मुझे बुलाया तो कुछ सुनिए।
वास्तव में भरत का देश भी भारत है, भरतों का निवास भी भारत है, बिल्कुल ठीक है। पर एक व्युत्पत्ति और बड़ी प्यारी है। पाणिनि का सूत्र है भक्ति। कपिल देव जी अधिक समझ जाएंगे, इतिहास के हैं। पाणिनि का सूत्र है भक्ति, और यहां कर्म व्युत्पत्ति है भज्यते इति भक्ति। तीनों भरतों की जहां भक्ति है उस देश का नाम है भारत। तीनों के भजन का आश्रय है यह भारत। मेरी अपेक्षा होगी कि मेरा वक्तव्य पूरा ध्वनिबद्ध किया जाए। तीनों के भजन का आश्रय है भारत। भारत भोजन का आश्रय कभी नहीं रहा, भजन का आश्रय रहा है भारत। जय श्री राम। ये है, आप तो ऐसे ताली वैसे बजाते जैसे मच्छर कोई भगा रहा हो यार। अरे ताली बढ़िया बजा। अब मेरा स्वभाव है धीरे धीरे बोलने का, बहुत प्रवाह में नहीं। बच्चे को दूध पिलाते समय धीरे धीरे पिलाना चाहिए, ये नहीं कभी जोर से जल्दी जल्दी पिलाओ तो वो घूंट न सके, वॉमिटिंग कर दे। एक और मेरे मन में सूझती है भारत की परिभाषा। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बनता है, भ, आ और रत। और यहां 2 व्याख्याएं होंगी, बहुब्री होगा। भ का अर्थ है भगवान, आ का अर्थ है आदर, और रत का अर्थ है प्रेम। संदीप जी, जिस देश पर भगवान राम का आदर भी है और प्रेम भी, उस देश का नाम है भारत। इस देश पर भगवान राम का आदर भी है और क्या है, प्रेम भी है। इसी से भारत कहते हैं। यहां समरसता प्रारंभ से है। विरसता तो अब बुरा मत माने, कुछ मुझे कहना ही है। अब विरसता का सूत्रपात तो कुर्सी के भेड़िए नेताओं ने किया है। हमारे यहां जातियां थीं, वर्ण था, पर हमारे यहां जातिवाद नहीं था। किसने फैलाया जातिवाद? जात के जातियों के नाम पर किसने झगड़े कराए? स्वतंत्रता के पश्चात यदि जात के आधार पर आरक्षण न होता तो कोई झगड़ा होता ही ना। बार बार संदीप जी कह रहे हैं समरसता। लगता है कि विरसता का दायित्व तो हमारे पर है। बिल्कुल नहीं। हमने कभी समरसता का विरोध नहीं किया। मैं बहुत ही चैलेंजिंग वर्ड्स में कह रहा हूं, चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूं, विश्वास भरे शब्दों में कह रहा हूं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठों में विभक्त भारतीय वैदिक वाङ्मय में कभी विरसता की चर्चा नहीं आई, विभिन्नता की चर्चा नहीं आई, विविधता की चर्चा नहीं आई।
रामचंद्र दास वेद का वो मंत्र सबको याद है कि नहीं, मैं नहीं जानता। गालियां देना सब जानते हैं, पर कोई पढ़ता लिखता नहीं। वेद का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, हरि ओम समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनंसि जानताम देवा पूर्वे यथा भागम यथा यथोक्तम समुपासते। संगच्छध्वम, चलना है तो एक साथ मिलकर चलो। संबद्धध्वम, बोलना है तो एक ही स्वर में सब लोग मिलकर बोलो। संवो मनांसि जानताम, हमारे मन एक साथ, सबके मन एक साथ संकल्प करें। जिस प्रकार यज्ञ में आहु आमंत्रित करने पर सब देवता एक साथ आ जाते हैं, उसी प्रकार यदि 140 करोड़ भारतवासी किसी भी तथ्य को एक स्वर से कहेंगे तो सरकार का कोई साहस नहीं कि आपके स्वर को वो ठुकरा सके। सरकार को जनता चुनती है, हम चुनते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं हैं। इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो अंग्रेजी में कहते हैं, द गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल, गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा है, सरकार लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लोगों की है। ये बात क्या है? यदि हमारा एक स्वर हो जाए तो सरकार हमें नहीं नचा सकती, हम सरकार को नचा सकते हैं। और यही था भगवान राम के भारत की कल्पना, यही है। आप समरस की बात करते हैं, समरसता तो हमारे यहाँ थी ही। संदीप जी, आपके संगठन से पहले, करोड़ों वर्ष पहले हमारे यहाँ समरसता थी। आप सभी रामचरितमानस जी के उत्तरकांड के 29वें दोहे की तीसरी पंक्ति का स्मरण कीजिए। संख्या मैंने आपको बता दी, मानस 29:3। मैं गाकर पढ़ूंगा तो विलंब होगा, पर पढ़ रहा हूं। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मैं जहीं जहाँ बरन चारु नर। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मैं जहीं जहाँ बरन चारु नर। श्री राम राज्य में कोई भी वीआईपी नहीं था। वहां प्रत्येक भारतीय वीआईपी था। आज मोदी जी ने सुविधा तो बंद कर दी, पर अंदर से आज भी वीआईपी का भूत कहीं गया नहीं।
इसको हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं रोक पाएंगे। बहुत बड़ा भूत है ये, महाभूत है। वहां कोई वीआईपी नहीं था। राजघाट पर, श्री अयोध्या के राजघाट पर रामचंद्र दास चारों वर्णों के लोग नहाते थे। क्या हमने भेदभाव किया? अभी मैं वहां उधर आ रहा हूं। चारों वर्णों के लोग एक साथ नहाते थे, वहां कोई वीआईपी नहीं था। बस जब तक इस भारत से वीआईपी की परंपरा नहीं जाएगी, तब तक यह भारत समर्थ भारत नहीं बन सकेगा। सामान्य जनप्रतिनिधि जो चुन के जाता, उससे मिलने के लिए हमें लाइन लगानी पड़े? क्या बात करते हैं? श्री राम का वह न्याय हम भूल गए क्या? जेहि कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याय निबेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपाल तुलसी है मेरो। विनय पत्रिका 79। जहां गीध को भी न्याय मिलता है और कुत्ते को भी जहां न्याय मिलता है। हमें ऐसा भारत चाहिए। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए। अभी हम आ रहे थे तो चित्रकूट विमानपत्तन हमारा निर्माणाधीन है, पर वहाँ से चार्टर उड़ता है। तो मेरी सुरक्षा में जो लोग आए थे वहाँ एक हमारे, मैं सम्मान पूर्वक कहूँगा, डीओजी भी आए थे। डीओजी साहब बहुत प्यारे हैं, जिनको आप कुत्ता कह रहे हैं, मैं आदर पूर्वक कह रहा हूँ। डीओजी अंग्रेजी में कह रहा हूँ, डॉग को डीओजी कह रहा हूँ मैं। डीओजी साहब भी आए थे, जो डीआईजी से भी अच्छे लगे मुझे। उनको जब मैंने जय कहकर बुलाया तो मेरे सामने आ गया। एक ब्राह्मण ने कुत्ते को बिना कारण पीट दिया तो राम जी के दरबार में उसने गुहार लगाई और तुरंत कुत्ते को भी न्याय मिल गया। और आज न्यायपालिका में एक मुकदमा 40-40 वर्ष, 50-50 वर्ष तक चला जाता है। राम जन्मभूमि का मुकदमा हमने स्वयं झेला। आप लोग तो नहीं जानते, हमने स्वयं झेला। 84 से लेकर 2084 क्या 1949 में हमने मुकदमा किया था। 1949 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक मुकदमा चला, हमको तब न्याय मिल पाया। तो समरस भारत और समर्थ भारत की बात हमसे अधिक कौन जानेगा। संगठन आपका है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मेरा वाक्य नेताओं को अनुकूल न लगे, मुझे बहुत चिंता नहीं रहती। यदि जातिवाद के जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए तो जैन जी आप नहीं, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में अपने आप समरसता आ जाएगी। परंतु शेड्यूल कास्ट किसने कहा? शेड्यूल ट्राइब्स किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। हमारे यहां 4 वर्ण थे, पर असवर्ण और सवर्ण हमारे यहां था ही नहीं, वेद में है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं एक वैदिक मंत्र का उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे 4 वर्ण थे। जैसे एक
पिता के पास 4 बेटे हों तो सबका वो नाम रख देता है, ऊंचा नीचा नहीं समझता। किसी का नाम मोहन रख दिया, किसी का नाम सोहन रख दिया, किसी का नाम अभिनव रख दिया, किसी का नाम गौरव रख दिया, तो क्या उसमें ऊंचा नीचा हुआ? उसी प्रकार भगवान के 4 वर्ण बेटे हैं। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते, वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा यार मूर्खता की बात मत करो, पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। तो वहां ऊंच नीच के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के विभाग के आधार पर पहले बेटे का नाम ब्राह्मण रख दिया, वर्ण का, जाति नहीं वर्ण का। द्वितीय बेटे का नाम क्षत्रिय रख दिया, तृतीय बेटे का नाम वैश्य रख दिया, चतुर्थ बेटे का नाम शूद्र रख दिया। नीचता की बात नहीं की और उपमा दी। ब्राह्मण मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण वर्ण प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट हुआ। क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजाओं से प्रकट हुआ, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से, उरु से प्रकट हुआ, और शूद्र भगवान के चरण से प्रकट हुआ। यहां कहां ऊंच नीच की भावना मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी मंत्र से ब्राह्मण ग्रंथ ने कहा धूप दिखाओ। धूप की उपयोगिता क्या होती है? हम देवता को क्यों धूप दिखाते हैं? कि जहां देवता विराजमान है उस कमरे में कोई दुर्गंध हो तो उसको हटाया जा सके। इसी प्रकार यह मंत्र समाज में फैलने वाली विविधता की दुर्गंध को हटाता है। यह मंत्र ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागुम शूद्रो अजायत। कहाँ ऊंच नीच की बात कही गई मुझे समझ में आ नहीं रहा है। ये बात मैंने कतिपय लोगों से कही तो कुछ लोग नहीं समझे। अरे मत समझो, कुछ लोगों के समझने या न समझने से कुछ नहीं होता। हमें इस भारत को अखंड भारत बनाना है, हमें इसको एक भारत बनाना है, हमें इसको समरस भारत बनाना है, हमें इसको समर्थ भारत बनाना है। आज एक ऐसी चर्चा करूंगा, कुछ लोगों को बुरा लगे तो कोई बात नहीं। हाँ, किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। बीच में लोगों ने अपशूद्राधिकरण न जाने कहां से कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी समरसता राम जी जैसी कहीं मिलेगी क्या? आज भी वीआईपी के लिए अलग 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 विद्यालय खोले जाते हैं, सामान्य के लिए अलग। और हमारे यहाँ एक ही ऐसा विश्वविद्यालय था, वशिष्ठ जी का विश्वविद्यालय, जो अयोध्या से हटकर बस्ती में था, जहां वाशिष्ठी उसका नाम था, बस्ती हो गया। उसी विश्वविद्यालय में भगवान राम भी पढ़ते थे और निषाद राज भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो क्या वह समरसता नहीं थी? मैं महाभारत की चर्चा नहीं कर रहा हूं,
महाभारत काल में भेदभाव आ गया था, इसलिए कौरव पांडवों की पाठशाला में कर्ण को प्रवेश नहीं मिला था। रामचंद्र दास, यदि कर्ण को प्रवेश मिल गया होता तो महाभारत होता भी ना। यदि द्रौपदी ने राज स्वयंवर में यह न कहा होता कि जगादनाहम बरयाम सूतम, तब महाभारत न हुआ होता। पर रामायण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बोलने दिया जाए। रामायण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां तो चक्रवर्ती महाराज के बेटे ने, जिसको तुम आजकल दलित कह रहे हो, हमारे यहां कोई दलित नहीं था, केवट से जाकर नाव की भीख मांगी। ये है हमारी समरसता। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। अरे को किसी भाव की आवश्यकता नहीं, सामान्य सी बात है। इतनी समरसता कि चक्रवर्ती नरेंद्र के बेटे के प्रस्ताव को केवल ठुकरा रहा है। मैं नाव नहीं लाऊंगा, लीजिए, मैं आपका मरम जानता हूं। अरे इतनी निर्भीकता क्या किसी के समाज में रही आज तक? आज भी है क्या? आज प्रधानमंत्री से बात करने में लोग डरते हैं कि ऐसा न कह दिया जाए जिससे प्रधानमंत्री को बुरा लग जाए। पर क्या केवल डरा उस समय राम जी से? नहीं डरा। समरसता तब होगी जब शासक के प्रति जनता निर्भीक हो जाएगी, उसको भय नहीं रहेगा। और भगवान राम का यह विरुद्ध है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 18वें सर्ग के 33वें श्लोक में भगवान राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, अभयम का 2 बार हम अन्वय करेंगे। रामचंद्र दास ब्रजेश जी, अभयम का 2 बार अन्वय करेंगे। तवास्मि, मैं आपका हूं, इति उक्त्वा अभयम याचते, जो मुझसे अभय की याचना कर लेता है, तो आप क्या करते हैं? बोले सर्वभूतेभ्य, सभी भूतों से उसको मैं अभय दे देता हूं। एक बार कहते दे अभयम याचते तो अभयम ददामी। अभयम शब्दस्य द्वेधा आवृत्ति इति जगद्गुरोर व्याख्यानम। अभय शब्द की 2 बार आवृत्ति होगी। कोई भगवान से कह दे मैं आपसे अभय की याचना करेगा, बिल्कुल जाओ, अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। रामचरितमानस की वह पंक्ति आप भूलिए नहीं। जो भगवान राम अपने विश्राम संबोधन के प्रथम दोहे की 6ठी पंक्ति अर्थात उत्तर कांड की 43वें दोहे की 6ठी पंक्ति में कह रहे हैं,
जो अनीति कछु भाखऊ भाई, जो अनीति कछु भाखऊ भाई, तो मोहि बर जेहू भय बिसराय। ये देखिए अभयम, यदि मैं कुछ नीति के विरुद्ध बोलूं तो भय छोड़कर मुझे रोक देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यदि शासक जनता से कह दे कि तुम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तब यह देश समरस और समर्थ हो जाएगा। जब तक डर बना रहेगा तब तक यह देश न तो समरस होगा और न समर्थ होगा। सबको डर है, सबको डर है कि मेरी बात किसी को बुरी न लग जाए। बड़े बड़े नेता अपना लिखित भाषण पढ़ते हैं, अपने मन का कोई भाषण ही नहीं पढ़ता। सबके मुख पर लगाम लगी हुई है, नियंत्रण है, ताला लगा हुआ है। ऐसा नहीं, मैं स्वतंत्रता का पक्षधर हूं पर स्वच्छंदता का नहीं। मैं कह रहा था कि श्री राम का वह सामरस्य जहां एक निषाद राज को, नाव चलाने वाले को, मछली मार कर पेट भरने वाले को ये कहा जा रहा हो कि तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, देखना, डरना नहीं। मुझसे समय मत मांगना कि समय लेकर आपके पास आऊं। ये क्या बात हुई? हमने तुम्हें चुना तो हमारे आने के लिए तुम हमसे समय लोगे? तुमसे मैं समय मांगूं? राम जी ने कहा तुम मुझसे समय मत मांगना। जब भी तुम्हें मन चले, जब भी तुम्हारे मन पर कोई बात आए तो इस मेरे दरबार में निरंतर आते रहना। यह है समरसता, यह है समर्थता। आप क्या कह रहे हैं? सीमा, श्री राम ने सीमा बढ़ाने में विश्वास किया, सीमा घटाने में नहीं। यहाँ तो हमने जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी तो ये कल्पना नहीं की थी कि मेरी माँ जो मुझे मिलेगी उसकी एक आँख फूटी हुई होगी, एक हाथ कटा हुआ होगा, एक चरण कटा हुआ होगा। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समरसता की? और देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया गया। फिर भी हमने अपनी समरसता बरती, फिर भी हमने कहा नहीं 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 नहीं, भले मजहब के आधार पर देश बट रहा है, पर जो इस भारत में रहना चाहता है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को ईसाई हो, वो इस भारत में रह सकता है। हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और किया विश्वास।
किया कि नहीं किया? किया। हाँ, एक हमारा मानना है कि भारत में यदि रहना है तो रघुबर और यदुबर के होके रहो तो रह लो, पर भारत में रहोगे बाबर के बन के तो ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। इसमें हम समरसता का ढोंग नहीं करेंगे, ये तो समविषता हो जाएगी। जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। भारत में रहो पर भारत माता को माता बोलो। गंगा यमुना नर्मदा को पूज्य भाव से देखो। आप मित्र समरसता की बात करें, कितनी समरसता आपको हमसे चाहिए? हम तो समरस होने को तैयार, हम तो समरस है ही हैं पहले से। हमारे यहां जिसको आजकल के नेता जिसको दलित कह रहे हैं, अनुसूचित कह रहे हैं, शेड्यूल कह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कह रहे हैं, उन्हीं विदुर की नीति को हमने अपना मुख्य अंग माना। विदुर की नीति को समझता की बात। उन्हें हमारे भगवान ने काका कहा, काका विदुर कहा। विदुर के घर जाकर भगवान कृष्ण ने बथुआ का साग खाया, केले का छिलका खाया। हमसे अधिक समरसता क्या जानू, तुम क्या कहोगे यार? समरसता की बात करते हो। रामचरितमानस का वह प्रकरण देखो, श्री राम की समरसता इतनी व्यापक थी या है कि जिसने पशुओं के मन से भी भेदभाव हटा दिया। इस सीताहरण को आप क्या मानते हैं? यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब अच्छे लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लासेस के लोग बैठे हैं, और मैं भी पढ़ा लिखा हूं। हाँ, यहां बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो डिलीट होंगे। मैं डिलीट भी हूं, पीएचडी तो हूं ही, मैं JRF भी हूं, पढ़ा लिखा हूं। हमारे रामचंद्र दास कहते गुरु जी को अपने शास्त्र में गौरव, बिल्कुल गौरव, मुझे गौरव रहेगा। पढ़ा लिखा हूं मैं भी। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपने जीवन में किसी भी कक्षा में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। मुझे अपने शैक्षणिक उपलब्धियों पर मुझे गर्व है। अहंकार नहीं, पर गर्व तो है। आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशनल कैरियर। तो देखिए, समरसता की बात आप करेंगे, इतना समरस कोई हो नहीं सकता जितना भगवान राम हैं। वानर भालुओं को कोई पूछता, जो सबसे बदमाश प्राणी होता है, वानर जैसा बदमाश कोई प्राणी नहीं होता। एक बार मैंने विनोद किया था कन्हैया जी से कि गौओं को चराना तो सरल होता है, गायें सीधी होती हैं, पर वानर का चराना बहुत कठिन होता है। तो मैंने एक गीत पढ़ा था, गौओं का चराना खेल भी है, किंतु वानर का चराना खेल नहीं। गौओं को तो जहां कहो चलिए, पर वानर जैसी चंचल जाति, राघव राघव हरे राम। कल रात में किसी ने हमारे यहाँ का, हमारे सैनिक के पास के कमरे का
दरवाजा खोल दिया तो रात में 60 लगभग 50-60 बानर घुस गए। अब उनको कौन मना करे, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी बनी है क्या? पर धन्य है भगवान राम की समरसता, जिसने वानरों को भी अनुशासन सिखा दिया। वह समरस देखिए, समरसता वचन से नहीं होती, समरसता वाचिक नहीं है, समरसता कायिक भी नहीं है, समरसता मानसिक है। यदि मन से हम समरस बन जाएं तो निश्चित रूप से हमारी वृत्ति जब समरस हो जाएगी तो हमारी प्रवृत्ति में अपने आप समरसता आ जाएगी। और राम जी के साथ यही हुआ। मैं अपने वाक्य को स्पष्ट करने के लिए रामचरितमानस के बालकांड का दोहा क्रमांक 28 का उद्धृत करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु। 60 दुष्ट सेवकों की भी प्रीति रुचि राम रखेंगे। क्यों रखेंगे? बोले, उपल किए जलयान जही और सचिव सुमति कपि भालू। बानरों भालुओं को जिसने मंत्री बनाया, सोचिए बाप। ब्रजेश जी पूछ सकते हैं, क्या आवश्यकता थी? क्यों बानर भालुओं को मंत्री बनाया? क्या सुमंत्र कहीं चले गए थे? 8 मंत्री तो उनके पास थे ही। धृष्टो जयंतो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो मंत्रपालश्च सुमंत्रोस्थ विदष्टम। धृष्ट जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अशोक याकोब मंत्रपाल और सुमंत्र। रामचंद्र दास 8 मंत्री तो थे ना। फिर जाम्बवान को मंत्री क्यों बना लिया? और रावण ने व्यंग किया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बानर भालुओं को मंत्री बनाकर ही राम जी कहना चाहते हैं, भगवान राम कहना चाहते हैं, इससे बड़ा समरसता का कोई उदाहरण नहीं हो सकेगा अब। क्यों? एक ही बात से सुमंत्र से भगवान राम चिढ़ गए हैं। कौन सी सुमंत्र से भूल हुई होगी? एक भूल हुई। जब लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ के लिए कुछ अशोभनीय वचन कहे, लखन कहे कछु वचन कठोरा, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रोका है। क्या कह रहे हो? बरज राम पुन मोहिनी हो रहा। सुमंत्र से भगवान राम ने मनुहार की, यहां तक अपनी शपथ बार बार दिलवाई, बार बार निज शपथ दिवाई। कहब न तात लखन लरिकाई। बार बार अपनी शपथ दिलाई कि लक्ष्मण जी का वाक्य लड़कपन का है, सैद्धांतिक नहीं। ये पिताजी से मत कहिएगा। जहां युवराज शपथ दिला रहा है कि सब बातें सबसे नहीं कही जाती, कुछ बातें सीक्रेट होती हैं, उस सबसे नहीं कही जाती, पर अपने बड़बोलेपन के अहंकार में सुमंत्र जी ने चक्रवर्ती जी से बात कह डाली।
मुझे लगता है कि यदि यह बात न कहे होते तो कदाचित दशरथ जी 2-4 महीने या 2-4 दिन और जीवित रह लेते, परंतु इस लक्ष्मण जी के द्वारा कहे हुए वाक्य के संप्रेषण ने चक्रवर्ती दशरथ के हृदय को झकझोर दिया कि जब लक्ष्मण भी मुझको पिता नहीं मानते तो अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया। सुमंत्र की इसी अदूरदर्शिता ने समरसता के पोषक और समर्थता के पोषक भगवान राम के मंत्रिमंडल से सुमंत्र जी को बहिष्कृत कर दिया कि तुम मंत्री होने लायक नहीं, मेरे मंत्री होने लायक तुम नहीं हो, मेरे मंत्री होने लायक तुम नहीं हो। मैं मंत्री किसको बनाऊंगा? आप देखिए, सुमंत्र ने गलती की, मंथरा ने गलती की, पर हनुमान जी को राम जी ने अपना मंत्री बनाया, क्योंकि हनुमान जी ने अपने दूतत्व को ठीक से संभाला, दोनों ओर संभाला। सीता जी से कह दिया कि जन जननी मानहि जीऊना, तुम ते प्रेम राम कर दूना। उधर सीता जी को संभाला, सीता जी के मन में राम जी के प्रति कोई बुरी बात नहीं आने दी, और राम जी को भी संभाला। राम जी ने कहा, कहु तात के ही भांति जान की, रहत करते रक्षा स्वप्राण की। तो कहा उनकी गलती नहीं, आपके नाम की गलती है। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रत, जाहि प्राण कहीं बाट। श्री राम इतने अधिक समरसता के पोषक हैं कि संबंध बनाते बनाते, शबरी की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मनुष्य थी। जटायु देखे, मां कहना सबको सरल होता है, किसी को भी हम मां कह सकते हैं, पर पिता कहना बहुत कठिन होता है, जिसको कुछ जीवन में आता जाता है। आज के लोगों से भी पूछिए, वो सबको अपना पापा नहीं बना सकते, पर धन्य है भगवान राम की समरसता कि चक्रवर्ती जी को पिता कहने के पश्चात जटायु जी को भी भगवान राम ने अपना पिता कहा। लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पित को सुख दीजिए। तो क्या ये समरसता नहीं है? एक सड़ियल मांस खाने वाले गीध पक्षी को भी भगवान राम ने अपना पिता बनाया। क्या कह रहे हो समरसता तुम? आज कितना भी यत्न कर लो, पर तुम हो क्या हम हो कोई हो, पशुओं का मन हम नहीं बदल सकेंगे, पर राघव की समरसता ने प्राणी मात्र के मन में विराजमान होकर सबके मन को भारत माता को प्रणाम करने के लिए विवश कर दिया था। प्रारंभ से लेकर विश्राम पर्यंत पांचों लीलाओं में मुझे वो प्रसंग बहुत भाता है जब हम सभी कौवे से भेदभाव रखते हैं और कौवा की पूंछ हिंदुओं के यहाँ तब होती है जब वो पितृपक्ष होता है, तब कौवे की पूंछ होती है।
पर धन्य है भगवान राम, जिनके आंगन में कौवा निरंतर विराजमान ही रहता है। भुसुंडी जी के बिना वो रह ही नहीं सकते। वहां कोयल और कौवा दोनों एक साथ रहते हैं। वाल्मीकि जैसा कोयल भी रहता है और भुसुंडी जैसा कौवा भी रहता है। ये समझता है कि नहीं है? उनके यहां वो कहते कि यहां तो निरंतर पितृपक्ष है, ये पितरों का ही पक्ष है, निरंतर यहां श्राद्ध होगा और निरंतर यहां कौवा की उपयोगिता है। सामान्य कौवा कांव कांव कहता है, पर राम जी का कौवा राम राम कहता है। प्रारंभ करें, क्या किसी ने कल्पना की होगी कि अवध की राजवधू, अवध की महारानी ग्रामीण महिलाओं से बात करेगी? एक बार बड़ा नेता कोई बात कर लेता तो पूरा पूरा छप जाता है पेपरों में। वो भी वैसे बात नहीं करता, जब चुनाव निकट आता तब वो समरसता दिखाता है। वैसे कोई नहीं पूछता। जब चुनाव निकट आता है तब नई नई योजनाएं आती हैं, नए नए शिलान्यास होते हैं। 4 वर्ष पर्यंत तो आराम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जिनसे कोई बात करो तो उनके पास 2 बात, भाई साहब अभी भोजन कर रहे हैं, भाई साहब अभी विश्राम करें। क्या विश्राम कर रहे हैं यार, क्या भोजन कर रहे हैं? ये भूल गए तुम पंक्ति। श्री राम का सचिव कहता है, श्री राम दूत कहता है, हनुमान तहि परसिकर पुन पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। वहां नहीं कहते थे भाई साहब विश्राम कर रहे हैं, भाई साहब भोजन करें। अरे भाई साहब बने रहो, यहां भाई साहब मत बनो, यहां साहब मत बनो, यहां सेवक बन के जब तक शासक और अनुशासक भारत मां के जन जन का सेवक नहीं बन जाएगा तब तक समरसता संभव नहीं हो पाएगी। और भगवान राम यही कह रहे हैं कि मैं सबका सेवक हूं। उनसे पूछा गया, आप किसकी पूजा करते हैं, शंकर जी की कि विष्णु जी की, अथवा गौरी की, अथवा गणेश की, अथवा सूर्य नारायण की? भगवान राम ने कहा, मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं लोक में आया हूं तो लोक की पूजा करता हूं। यह है समरसता। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान राम कहते हैं कि लोक की आराधना के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। ये है समरसता की बात। मैं स्नेह छोड़ सकता हूं, दया छोड़ सकता हूं, निर्दय बन सकता हूं, सुख छोड़ सकता हूं। यहां तक कि यदि लोक की आराधना में सीता जी बाधक बने तो सीता जी को भी मैं छोड़ सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लोक मंगल। इसलिए मैं देख रहा हूं घड़ी विलंब हो रहा है, थोड़ी चर्चा और करूंगा। इसे मैंने अपनी व्याख्या में कहा है कि राम शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। रा शब्द रा दाने से बनता है और म शब्द मंगल का पर्याय है।
समरस वही हो सकता है जो किसी का अमंगल नहीं चाहता। और राम शब्द का अर्थ है राति मंगलम यह सराम, जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उन्हीं का नाम है राम। राति मंगलम यह सराम, जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उन्हीं का नाम है राम। वो किसी को अमंगल नहीं। रावण के लिए भी कह दिया काज हमार पर तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। इसलिए एक प्रश्न आता है, समरस व्यक्ति कितना संवेदनशील हो सकता है। देखिए, एक प्रश्न आता है, राघव से किसी ने पूछा अपने बाणों को आप फेरते छूते क्यों रहते, बार 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 सहलाते क्यों रहते हैं आप अपने बाणों को? दो कर कमल सुधारत बाना। तो राम जी कहते हैं कि अपने कर कमल से बाणों को कोमल करता रहता हूं, यह कहने के लिए कि जब मैं राक्षसों पर प्रहार करूं तो उनको पीड़ा न हो। बाणों के प्रहार से भी उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना कोमल कौन होगा? अरिहु का अनभल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। उपसंहार में मैं यही कह रहा हूं। अब समरसता प्रत्येक दिन में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, इसके लिए तो मुझे 9 दिन का कम से कम समय चाहिए, तब कुछ कह सकता हूं। जैन साहब, एक कोई मैं नेता तो हूं नहीं, बहुत विषय हैं, कितना कहूंगा। उपसंहार में इतना ही कहूंगा कि भारत को राम जी ने कितना समर्थ कर दिया था। किसी भी देश की समर्थता तब निश्चित होती है जब वह आतंकवाद से रहित हो जाए। जब तक वह आतंकवाद से जूझता रहेगा तब तक समर्थ नहीं हो सकता। और श्री राम के जन्म से लेकर राज्य विश्राम पर्यंत श्री राम की आतंकवाद से ही लड़ाई चलती रही। सारे देश को उन्होंने आतंकवाद से मुक्त किया, तब भारत को समर्थ बना दिया। इतना समर्थ बनाया कि भारत का शत्रु से आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। इतना समर्थ बनाया कि भारत को भगवान राम ने पौराणिक स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बना दिया। और वाल्मीकि रामायण के बंग संस्करण में यह श्लोक लिखा गया कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, क्यों बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इतना समर्थ बनाया। हम भी सोच रहे हैं, आज की भाषा में अमेरिका को स्वर्ग माना जाता है। यदि आप एकजुट रहे और मोदी को भगवान सद्बुद्धि देते रहे, अभी तो सद्बुद्धि है ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, अच्छा कर रहे हैं। 370 हमारे यहां से हटा, 35 ए हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता यदि लग जाए, समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए, तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं
10 वर्ष में ही हम भारत को विकसित बना लेंगे। और जो आज अमेरिका का स्वर्ग है, विश्व का स्वर्ग अमेरिका, उससे भी हम करोड़ों मात्रा में अधिक श्रेष्ठ बन जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखिए, भगवान राम का रंग आप सुने तो होंगे पुराणों में। कौन सा रंग है भगवान राम का, वो जानते थे आपने? श्याम। और श्याम रंग में भी किसके समान है? उपमाएं तो बहुत हैं, पर एक उपमा मैं दे रहा हूं जो आपकी जो इस प्रसंग से जुड़ी हुई है। यमुना जी के जल के समान भगवान राम का रंग है। उनको नर्मदा के जल के समान नहीं कहा गया, गंगा जी के जल के समान नहीं कहा गया, सरजू जी के जल के समान नहीं कहा गया। यमुना जी के जल के समान भगवान राम का रंग क्यों है, शरीर का रंग क्यों है? इसलिए कि कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। यमुना जी कर्म की नदी है और भगवान के शरीर में यमुना जी का रंग है। भाव यह है कि भगवान राम का शरीर कर्म के लिए, वो कर्म करते हैं। श्री कृष्ण और श्री राम में एक अंतर है, वो कर्म की बात कहते हैं और भगवान राम करते हैं। कृष्ण भगवान का वचन प्रमाण है और भगवान राम का आचरण प्रमाण है। कृष्ण के चरण की पूजा होती है और भगवान राम के आचरण की पूजा होती है। गीता योग शास्त्र है और रामायण प्रयोग शास्त्र है। इसलिए श्री राम के आदर्शों का चिंतन करते हुए, श्री राम के पथ पर चलते हुए, रामचरितमानस जी के सिद्धांतों को हृदय में बिठाकर आप समरसता करिए। मैं भी आपके साथ हूँ। ये देश समरस हो सकता है, पर इसमें नेताओं की भी कृपा चाहिए। हम तो समरस करने को, तो हमको कहो कहीं भी हम रोटी खाने को तैयार है। हमारे मन पर कभी जातिवाद नहीं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद हमने नहीं बनाया, इन लोगों ने बनाया। हमने शेड्यूल ट्राइब्स नहीं बनाया था, इन्होंने बनाया। हमारे यहाँ तो शबरी को भी माता कहा गया, बिदुर को भी काका कहा गया। हम लोग हल चरवाने वाले को भी काका कहते थे। एक बार मैंने नाम ले लिया था तो मेरे बाबा ने, मेरे दादा ने मेरा कान पकड़ लिया, अरे उनका नाम ले रहे हैं। तो हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं, पर आज इस देश को आवश्यकता है कि आरक्षण चाहिए, पर आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, जाति के आधार पर आरक्षण न हो, प्रतिभा की हत्या न हो, समरसता बन जाएगी। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। आपने मुझे बुलाया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद तो नहीं दूंगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। शारीरिक व्यवस्था होने पर भी मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करके संदीप जैन के भांजे राजा और स्वदेश जी आदि के कहने पर आपने व्यवस्था दी वाहन की, तो मैं आ गया, नहीं तो ना आ पाता। अवस्था मना कर रही थी, पर आपकी व्यवस्था ने मेरी अवस्था को भी पीछे छोड़ा और आपने मुझे बुला लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। पर इतने जटिल विषय को एक दिन में मैं नहीं कह सकूंगा। जो छूट गया हो वो मेरी अनवधानता न समझा जाए, समय की परतंत्रता ही समझा जाए।
आपका मंगल हो। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। महाराज जी, आपके परम प्रिय शिष्य संदीप जी अच्छा संक्षिप्त में कुछ बात रखना चाहते हैं। मैं समरसता सेवा संगठन के आग्रह को स्वीकारते हुए पूज्य गुरुदेव ने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, हम सभी उसका पालन करेंगे। हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कि कोई व्यवस्था कर सकें। ये आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा से संभव हुआ है। और जैसा कि आपने कहा है कि ये समरसता का विषय लंबा चलने वाला है और 9 दिन भी लगेंगे, तो मैं एक आग्रह संस्कार धानी वासियों से के ओर से करना चाहता हूं कि आप अगले वर्ष हम लोगों को ये अवसर दें और 9 दिन की कथा मां नर्मदा के पावन तट पर हो। पूरा हाल अपनी तालियों से करे, ये मेरा आग्रह है। दूसरा, मैं यहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय से बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का 14 जनवरी को अवतरण दिवस रहता है। मैं उनको अवतार पुरुष मानता हूँ, वो भगवान के अवतार हैं। 14 जनवरी को उनका अमृत महोत्सव रहेगा और उसी दिन भगवान रामलला के मंदिर का स्थापना भी होगी। और इस अवसर पर मेरे को जानकारी लगी है कि पूज्य गुरुदेव 1008 हनुमत महायज्ञ करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 108 जोड़े यहाँ से हनुमत यज्ञ में जाएंगे, तो यदि सभी लोग तैयार हों तो करतल ध्वनि से इस सभा में समर्थन करेंगे। 108 कुंडी यज्ञ अयोध्या में रहेगा, उसके लिए भी गुरुदेव हम सभी को अनुमति प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान से विनम्र निवेदन है, संस्था के सभी अध्यक्ष जी, संयोजक जी सभी स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। कृपया छायाकारों से निवेदन है, थोड़ा सा व्यवस्था बना दें मंच पे। अरे अशोक मनोध्या जी हमारे बीच में उपस्थित है मंच पे। माननीय विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी मंच पर है महाराष्ट्र जी के स्वागत के लिए। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब संस्कार धानी के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज जी ने हम सब पर अत्यंत कृपा पूर्वक अस्वस्थता के बावजूद परम पूज्य महाराज श्री ने इतना कष्ट करके यहाँ पहुँच करके हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिभूत किया, निरंतर रसवर्षा करके, और हम सबको न केवल प्रबोधित किया बल्कि आनंदित भी उसी अनुपात में किया। हम सब परम पूज्य हम परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर विराजमान परम पूज्य संत वृंद जिनका आशीर्वचन हमको निरंतर प्राप्त होता है, उनके प्रति भी हम हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ उपस्थित समस्त नागरिक बंधुओं से, बहनों से किन शब्दों में उनका आभार करूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित अधिकांश लोग दोपहर को 2 बजे से बैठे हुए हैं। 7.5 घंटे 8 घंटे हो गए हैं। ये सभी परम पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं परम पूज्य जगत गुरु श्री राघव देवाचार्य जी के प्रति, जिनकी कृपा से हमको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। यहाँ उपस्थित सभी जनता के साथ साथ इन अत्यंत सुश्राव्य हमारे मोनी अग्रवाल जी,
रवि शुक्ला जी और उनके पूरे साथीदार सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था पीछे त्रिकोण गार्डन में है, मुख्य द्वार के दाहिनी ओर। तो सभी से निवेदन है कि प्रसाद प्राप्त करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। आभार के क्रम में जिन बंधुओं ने आज अत्यंत सुंदर शोभा यात्रा में सहभाग किया, पूज्य संतों के अलावा जिन सभी कार्यकर्ताओं का उस सुंदर शोभा यात्रा में सहभाग हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उन सब के प्रति भी हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद आभार प्रेषित करता हूं। प्रेस के, मीडिया के हमारे साथियों के प्रति, इस पंडाल को लगाने वाले, इस ध्वनि क्षेपक को लगाने वाले, यहाँ विद्युत व्यवस्था को करने वाले, एलईडी वाले सभी बंधुओं को हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम में जिन सभी का प्रत्यक्ष परोक्ष साथ प्राप्त हुआ है, उन सब साथीदारों के प्रति भी हम हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम।